अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। कुछ भी नहीं है इस कमरे में। क्या हुआ है अब बताओ मुझे। किसका साया दिख रहा है? क्या बोल रही हो तुम तब से? वो कुछ नहीं दी, वो मेरा वहम ही होगा शायद। वैसे भी मुझे आजकल बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आई एम सॉरी। ऑफ कोर्स मेरा वहम ही होगा। भूत एंड ऑल फिल्मों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। ये पानी पी। ठीक हो अभी? तुम एक काम करो, अभी यहाँ से चलते हैं। मैं जीतू को बोल के ये कमरा साफ करवा दूंगी। हाँ चलो। ये क्या था? क्या? कोई चमकीली सी चीज मेरे पैर से लगकर अलमारी के नीचे चली गई। छोड़ो ना दी, मैं बाद में देख लूंगी। हम चलते हैं यहाँ से। ठीक है चल। मुझे नहीं पता था कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने रुचिता समझ के किया है। हमारे बीच कल रात को वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। कैसे कर सकता हूँ मैं रुचिता के साथ ऐसा? उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? कैसे कैसे? यार, जब से रुचिता गई है क्या हालत बना ली तुमने अपनी बेटा। थोड़ा तो अपनी सेहत का ख्याल रखो ना। लो दवाई खा लो। मुझे दवाई नहीं खानी। दवाई खाता हूं तो नींद आती। अगर नींद आएगी तो सो जाना, और ये दवाई जरूरी है, खा लो। ये लो बेटा, खा लो। रुचिता, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम जरूर वापस आओगे। तुम वापस सच में आ गई हो ना? निहार, किससे बात कर रहे हो बेटा? मॉम, रुचिता। रुचिता, रुचिता। निहार बेटे, क्या हुआ? मॉम, मैंने रुचिता को देखा, वो यही थी अभी। मर के भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही ये लड़की। नहीं बेटा,
तुम्हें वहम हुआ होगा। तुमने दवाई खाई है ना, उसी का असर होगा। पर मैंने सच में उसे महसूस किया था मॉम, सब सच फील हो रहा था। अच्छा जाओ, जाकर थोड़ी देर सो जाओ प्लीज बेटा, जाओ। निहार, निहार जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन कुछ दिन और बस। मुझे अमृता को इतना डराना है कि वो अपना जुर्म खुद कबूल करे, खुद आके बताए कि उसने मुझे मारने की कोशिश की। मैं चाहती तो आपको ये बात खुद सामने आके बता सकती थी, लेकिन इतनी आसान सजा नहीं देना मुझे अमृता को। इसलिए मुझे ये भूत बनने का नाटक कुछ दिन और करना पड़ेगा। मेरी सगाई की अंगूठी कहाँ गई? निहार जी ने मुझे खुद पहनाया था, कहाँ चली गई? कोई चमकीली सी चीज मेरे पैर से लगकर अलमारी के नीचे चली गई। शायद वो मेरी ही अंगूठी थी। ये खिड़की किसने खोली? हे भगवान, माँ ने तो खिड़की बंद कर दी, अब अंदर कैसे जाऊं? मेरी सगाई की अंगूठी थी, ऐसे कैसे खो सकती है? अगर अमृता को वो अंगूठी मिल गई तो उसे लगेगा कि उसने भूत को नहीं, मुझे ही देखा था। क्या करूं? क्या करूं? जी डॉक्टर, मेरे घर में अभी अभी एक डेथ हुई है और वो मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। ओके, तो इस दवाई से वो मुझे दिखना बंद हो जाएगी ना, और मेरा गुस्सा, मेरी एंजाइटी, वो सब भी खत्म हो जाएगी ना? ओके, थैंक यू। एंजाइटी? अमृता, तुम एंजाइटी की दवाई ले रही हो? निहार की सिंपैथी पाने का अच्छा मौका है ये। यार, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, लेकिन उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच सोच के मुझे बहुत बेचैनी सी और टेंशन हो रही है। अमृता, मुझे अभी भी आज तक याद नहीं आया कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन फिर भी अगर तुम कह रही हो तो आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो और भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं निहार? तुम्हें अंदाजा भी है कि एक लड़की के लिए कितनी बड़ी चीज होती है? जिंदगी भर भी नहीं भूल सकती मैं वो रात। ये क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती कैसे सुधारूंगा मैं? अमृता, आई एम सॉरी। इसके अलावा और कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं तुम्हें। कहना तो तुम्हें पड़ेगा निहार, इतनी मुश्किल से ये सुनहरा मौका हाथ लगाए, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। अमृता, दादी जी की नई मसाज वाली से बात हुई तुम्हारी? नहीं दी, सॉरी, मैं अभी फोन करती हूँ।
देखिए शायद मसाज वाली ही होगी। हाँ, मैं देख के आती हूँ। जी, आप कौन? सब्जी बेचने आए हैं। जी, वो हमारे यहाँ एक भैया आते हैं, वो बस आते ही होंगे, उनसे ही सब्जी लेते अरे हैं। हु हमरा ही बिटवा है। तनिक आज उसका पेट गड़बड़ हो गया ना, इसलिए हम आए हैं। लीजिए ना, कौन सा सब्जी लीजिएगा? सॉरी, बट आपको कहीं देखा है मैंने। बड़ी मिलती जुलती शक्ल है आपकी। बचा लीजिए खाटू महाराज, कहीं भाभी मुझे पहचान न ले। बेटा, हमरा बेटा ना हम पर ही गया है एकदम, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। अच्छा ठीक है, मैं वो लिस्ट टोकरी लेके आती हूँ। यही मौका है, फौरन अमृता के कमरे में जाके वो अंगूठी लेके आती हूँ। पापा जी, कहाँ जा रही हो तुम? ऐसे कहाँ अंदर घुसे चली जा रही हो? तुम्हें क्या लगा ऐसे ही चुपचाप अंदर चली जाओगी और मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं? 11 बजे होनी थी माँ जी की मसाज, 1 बज चुका है। ये कोई टाइम है आने का? कब से इंतजार कर रही हैं वो? जाओ जाकर मालिश करो उनकी। 1 मिनट, तुम में खुद तो जान है नहीं, क्या खाक करोगी मसाज? अरे हम गांव का घी खाते हैं, बहुत ताकत है हमें। आप कहिए तो हम आपकी भी मालिश कर दें, हैं? नहीं, रहने दो, तुम माँ जी की मालिश कर दो, हमारे लिए यही बहुत है। ये निहार जी भी ना कमरा कभी साफ नहीं रख सकते। तुम नहीं सुधरोगी ना रुचिता। मेरे सामान को हाथ लगाए बिना खाना डाइजेस्ट नहीं होता तुम्हारा। अब आओ, आके शर्ट दो मेरी। I'm sorry रुचिता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मुझे तुम्हें घर के अंदर लेकर आना चाहिए था या तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आना चाहिए था, लेकिन ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए निहार जी, मेरे झूठ की वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। मुझे पीना तो पसंद नहीं है, लेकिन सोच रहा हूं आज पी लूं। शायद इससे कुछ भूल पाऊं। नहीं नहीं निहार जी, प्लीज इसका सहारा मत लीजिए,
ये गलत है। नहीं नहीं, मैं निहार जी को पीने नहीं दूंगी। ब्रोकली हो गई है, पुदीना हो गया है, करी पत्ता, पालक, शिमला मिर्च, ठीक है, सारी लिस्ट बन गई है। सॉरी वो आने में थोड़ा लेट हो गया, मैंने लिस्ट बना लिया। आप सब्जी वाली कहाँ चली गई? पापा जी, प्रतीक जी, वो यहाँ पर सब्जी वाली थी ना, आपने देखा क्या उसे? नहीं, हमने तो नहीं देखा किसी को। अचानक कहाँ चली गई है? मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है जैसे रुचिता आसपास ही। क्लास ये बॉटल कैसे टूटी? कहाँ गई मेरी अंगूठी? कोई चमकीली सी चीज मेरे पैर से लगकर अलमारी के नीचे चली गई। वो रही मेरी अंगूठी। क्या करूं, कैसे निकालूं यहाँ से अंगूठी? पंडित जी से बात करती हूँ, कहती हूँ कि इसके घर वालों से बात करें। आंटी, सॉरी आंटी, आप डर गई क्या? वैसे आंटी, ये क्या है? ओ, ये ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। असल में जब से लोगों को पता चला है ना रुचिता के बारे में, वो निहार की दूसरी शादी के लिए रिश्ते भेजने लगे हैं। पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो बेटा, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी। थैंक यू आंटी। बहुत अच्छे से जानती हूँ आंटी कि मेरी और निहार की शादी कराने का कोई इरादा नहीं है आपका, लेकिन मैं आपको ऐसे डबल क्रॉस नहीं करने दूंगी। निहार की शादी तो मुझसे ही होगी, वो भी अगले 15 दिनों में। तुम क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं आंटी, वो दादी की मालिश करनी है ना, तो उसी बारे में सोच रही थी। पर माँ जी की मालिश वाले तो आ गए, फिर तुम्हें क्यों करनी है उनकी मालिश? पर उसने तो मुझे मैसेज किया था कि वो नहीं आने वाली है। क्या? तो फिर वो कौन है जिसे मैंने माँ जी के पास भेजा है? इससे पहले मुझे यहाँ पे कोई देख ले, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अंगूठी
यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर वो बुढ़िया कौन थी? आंटी कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया? घर में चोर घुस आया है। हे भगवान, कहीं वो मुझे अपाहिज समझ के कुछ कर ना दे। चलो। हे भगवान, अब ये दोनों मुझे छोड़कर कहाँ भाग गई? क्या करूं? मुझे लगता है ये मेरी जान लेकर ही रहेंगी। जब तक मैं मरूंगी नहीं ना, तब तक इन लोगों को चैन नहीं पड़ेगा। चोर 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 आया अंदर। चोर आया। प्रतीक के पापा, एक बुढ़ी औरत इस घर में मालिश वाली बनकर चोरी करने के लिए आई है। क्या? हाँ। माँ, वो बुढ़ी औरत तो सब्जी वाली थी ना? क्या? अब तो वो पक्का चोर ही होगी, तभी सबसे अलग अलग नाम से मिली है। भाभी, अमृता, आप लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। तब तक मैं और भाई पूरा घर चेक करते हैं। चोर को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा और हम उसे पकड़ भी लेंगे। चलो चलो चलो। पापा, नीचे के कमरों में कोई नहीं है, एक बार ऊपर के कमरे चेक करें। भैया, मैंने वो गार्ड्स को भी चौकन्ना रहने को बोल दिया और खिड़की दरवाजे भी बंद कर दिए। चलिए चलो। सारे कमरों में ठीक से चेक करो, वो अंदर ही होगी। चलो। क्या करूं? पापा, मैंने सारे रूम्स चेक कर लिए, कहीं कोई नहीं है। सिर्फ एक अमृता का रूम बचा, सिर्फ एक अमृता का रूम बचा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें